हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। और बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ मैं। और बड़ा रेस्टलेस सा फील हो रहा है मेरे को आज। आज क्या, तबीयत तो ठीक है ही नहीं मेरी। और बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा नहीं लाई क्योंकि मैं, निक्कू और काव्या ही खाएंगे। और निक्कू के पापा तो अभी आज भी नहीं आ पाएंगे, वो आएंगे कल। तो भिंडी एक पाव काफ़ी है हम लोगों के लिए। प्याज काट लिया मैंने यहाँ पर, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी वरना बच्चे खाते नहीं हैं। और बहुत सारा काम है आज मेरे को, थोड़ी धुलाई वुलाई यहाँ पर करनी है, थोड़े से कपड़े भी धोने हैं। और पहले मैं बना देती हूँ खाना, उसके बाद फिर मैं सफाई करूँगी थोड़ी सी। उसके बाद फिर मेरे को जाना है बच्चों को लेने के लिए। कढ़ाई धुली हुई है लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा खंगाल लेते हैं। और भाई की दुकान पर भी जाना है। एक्चुअली भाई ने दुकान खोल ली है रेडीमेड गारमेंट्स की, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था। मतलब पहले बताया था कि हम कुछ काम करने वाले हैं, और वो काम उसने खोल लिया, शुरू हो गया। और कल दुकान का पहला दिन था। और जल्दी ही मैं आपको दिखाऊंगी कि दुकान, कढ़ाई को होने देते हैं थोड़ा सा गर्म, तो मिर्ची निकाल लेती हूँ। तो दुकान भी मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी कि किस तरीके की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान खोली है। उसमें है बच्चों के कपड़े, लेडीज़ गारमेंट्स, और है अंडर गारमेंट्स, नाइटी वगैरह, ये सब कुछ है। अंडरवियर, चड्डी, बनियान, हैंकी तक मिल जाएगा वहाँ पर। और यही शॉप खोली है भाई ने, और कॉलोनी में ही खोली है। अगर बाहर मेन रोड पर खोलते तो बहुत महंगे महंगे दुकानें थी, बहुत ज़्यादा रेंट था। लेकिन फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा अंदर वाले रोड पर खोल लिया, तो वहाँ थोड़ा सस्ते में दुकान मिल गई। वरना बाहर तो 10-12 हज़ार रुपये रेंट था, जो हम नहीं भर सकते थे क्योंकि इतना माल भी नहीं है। और बड़ा भाई भी उसकी हेल्प कर रहा है, माल भरवा रहा है वो खुद के पैसों से। और उसके बाद वो पैसा छोटा वाला भाई रिटर्न करेगा। उसको ये भी रहेगा फिर कि मुझे उसका पैसा वापस करना है, तो वो थोड़ी मेहनत और करेगा, पैसे को वेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि मोहित को इतनी अकल नहीं है, अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है। और अभी उसकी शादी वादी भी नहीं हुई है, अभी शादी नहीं हुई है इसलिए मैच्योरिटी नहीं है, ये बात नहीं है। उसको मैच्योरिटी शुरू से ही नहीं है जब से, क्योंकि पापा थे, और पापा जो थे वो उसका सारा खर्चा उठाते थे। लिप्स कैसे हो रहे मेरे। पापा ऑटो चलाते थे, तो मोहित को कभी पापा ने पैसों की कमी नहीं होने दी। जो भी मांगता था वो उसको तुरंत मिल जाता था, पैसे मांगता था पैसे मिल जाते थे, कोई सामान चाहिए तो सामान मिल जाता था। क्योंकि वो घर में सबसे छोटा है और वो बहुत लाड़ प्यार में उसको पाला गया है। और मम्मी भी उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, सपोर्ट करती है। जबकि हम लोग तो डांटते थे कि कुछ कर ले, लेकिन उसने भी कभी नहीं सोचा कि कुछ करना है। हाँ, 4-6 जगह उसने जॉब की और फिर छोड़ दी। और फिर हम भी ज़्यादा बोलते नहीं थे क्योंकि पापा बोलते थे चल कोई बात नहीं, कर लेगा जब करना होगा। तो उसको उसका खर्चा पापा ही चलाते थे पूरा। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी कि पापा तो हैं ही। लेकिन पापा के जाने के बाद उसको भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब कुछ करना है, क्योंकि अकेला बड़ा भाई कमाने वाला, फिर उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ भी है, फैमिली है उसकी भी, फिर मम्मी भी है। तो सबका जो भार है घर का, वो पूरा उसी के ऊपर आ गया। पूरी जिम्मेदारी सब उसी के ऊपर डिपेंड हो गई, बड़े भाई के ऊपर। तो हमने कहा जब छोटा वाला भाई भी है, समझदार है, तो उसको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने उसको कपड़ों की शॉप खुलवा दी, रेडीमेड गारमेंट्स की। और अब वो शॉप पर बैठा है। हाँ, ये है कि अभी इतना माल नहीं है, लेकिन हमें माल लेकर आना है। और माता रानी की कृपा हुई तो दुकान चल जाएगी। कल उसकी पहली बोहनी हुई थी दुकान की, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि छोटा भाई है मेरे लिए तो वो बेटे जैसा ही है। और मेरे पास भी, जो मैं पहले रेडीमेड गारमेंट सेल करती थी, मेरे पास भी बचा हुआ माल पड़ा था 10-12 हज़ार रुपये का करीब। तो वो भी मैंने उसी को दे दिया कि ये भी तो दुकान में बेच ले, अच्छा माल है। तो वो भी उसने रख लिया दुकान में। और अब वो मेहनत कर रहा है, सुबह दुकान पर जाता है, फिर दोपहर में 2 घंटे के लिए दुकान बंद करता है, 2 से 4, फिर शाम को 4 बजे फिर से खोल लेता है, रात के 10 बजे तक। तो यही है, मेहनत करेगा। हमने तो समझा दिया है उसको कि अब कोई तेरे को सहारा नहीं देगा, तुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, अपना खर्चा खुद चलाना है, मम्मी का भी खर्चा चलाना है, सब कुछ देखना है। और फिर उसके बाद शादी भी करनी है उसकी, क्योंकि एज तो उसकी हो गई है, इतनी छोटी उम्र नहीं है उसकी, अच्छी एज है। और यही है, अब वो समझदार हो गया, उसको पता है कि अब पापा तो है नहीं जो उसको सहारा देंगे या सपोर्ट करेंगे, और मम्मी के पास तो कुछ है नहीं जो उसको देंगी। तो खर्चा सबसे 10-10 रुपये मांगता था जब पापा चले गए थे। उसके बाद तो हमें तरस भी आता था, लेकिन हम दिखाते नहीं थे कि हमें उस पर दया आ रही है, क्योंकि हमें उसको ये करना था कि नहीं, अब तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है, अपना खर्चा खुद चलाना है। किसी का ना चलाए, कम से कम अपना तो एटलीस्ट खुद चला ही ले अपना खर्चा। तो ये था हमें। और हमने उसको यही समझाया, यही दिखाया कि अब तुझे कोई नहीं देगा, कोई मदद नहीं करेगा, ये सब तुझे खुद करना है। हालांकि वो मांगता था तो मैं दे भी देती थी पैसे 10 रुपये, लेकिन मैं उसको सुना कर ही देती थी। जब भी मैंने उसने मुझसे 5 रुपये 10 रुपये मांगे, तो मैंने उसको सुनाए बिना नहीं दिए कि भाई अब तो कुछ कर ले, और अब
तो ये दूसरों से मांगना छोड़ दे, अपना खर्चा खुद चला। अब पापा नहीं है तो यही था हमें कि उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए ताकि वो खुद कुछ करे। तो उसने शुरुआत कर दी है, दुकान खोल ली है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और दुकान खोल ली है उसने। और देखो धीरे धीरे सबको अकल आ ही जाती है, कोई कैसा भी हो तो उसको भी अकल आ ही रही है, कर रहा है काम। तो यही बताना था आपको, जल्दी ही मैं आपको उसकी शॉप पर ले चलूँगी और दिखाऊँगी दुकान भी। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है और पैसे भी नहीं है मेरे पास खरीदने के, तो मैं ख़रीदूँगी भी नहीं। ट्राइपॉड एक बार मैंने ख़रीद लिया था, पता नहीं 400 रुपये का था, बड़ा घटिया सा था वो ट्राइपॉड, बेकार निकला, बहुत जल्दी टूट गया, उसकी डंडी वंडी घटिया बेकार। तो मेरे को कपड़े भी धोने हैं आज, थोड़ी धुलाई करूँगी यहाँ पर। तो भिंडी तेल गरम होने दो। दीदी भी आ गई, 1 मिनट आ रही हूँ। दीदी आ गई काम करने वाली, तो इनसे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है। आ जाओ। हैं 1 रुपये। हाँ अरे बच्चे हैं ना मेरे, फेंक देते हैं इधर उधर सामान। खाना बना रही हूँ मैं अभी। हाँ भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। भैया खा के चले। भैया कहाँ हैं? अरे आई नहीं है। कल आएंगे, आज रात को आएंगे या कल सुबह आएंगे। वो ट्रेन की टिकट ही नहीं मिल रही उनको, रिजर्वेशन हो ही नहीं रहा, नहीं हो। हाँ रिजर्वेशन नहीं हो रहा, टिकट नहीं मिल रही। होता नहीं, दूर है। दूर है मतलब ट्रेन से आएंगे तो 5-6 घंटे लगेंगे हाँ हाँ और बस से आएंगे तो 8-10 घंटे लगेंगे। 10 घंटा। हाँ ट्रेन में आई तो सब। हाँ भूल भी गई मैं तो, कहाँ पर गए हैं याद नहीं आ रहा मेरे को, पता नहीं कहाँ गए हैं। हाँ मतलब जगह का नाम याद नहीं आ रहा, आ जाएंगे देखो। कोई नहीं, काम करना ही करना। हाँ ज़रूरी काम था ना, वरना जाते नहीं है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।